Students, I Shivani Agrawal welcome you all in the unit 3rd to Gateway classes. This is our unit 4th, oral communication, and the first question is very important. Oral communication, actually what is oral communication? When we interact either face to face or at the either end of the telephone. जब हम टेलीफोन के दूसरे सिरे पर, either end का मतलब है दूसरी तरफ से, दूसरे सिरे पर, एंड का मतलब है सिरा, तो या तो हम एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन बात करते हैं, या फिजिकली बात करते हैं, या फेस टू फेस बात करते हैं. ये तीनों टर्म्स आप याद रखिएगा. तो दिस इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन वी इंटरैक्ट, व्हेन वी कन्वर्स, व्हेन वी टॉक, व्हेन वी कम्युनिकेट either face to face or physically or at the either end of telephone, this is called oral communication. Oral communication क्या है? Oral communication is conveyed through mouth. तो ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ. देखिए ये हमने इस तरह से बॉक्सिंग में कर दिया तो अलग से ही नज़र जाती है. तो ओवर कम्युनिकेशन इम्प्लाइज होता है. इम्प्लाइज का मतलब अप्लाई होता है. कैसे अप्लाई होता है? कम्युनिकेशन जब हम माउथ के थ्रू करते हैं तो वो ओरल कम्युनिकेशन होता है. इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर, बी इट डायरेक्ट कन्वर्सेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. इसमें इंडिविजुअल्स या तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं. डायरेक्ट का मतलब कैसे? डायरेक्ट का मतलब फेस टू फेस, या डायरेक्ट का मतलब फिजिकली कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं एट द ईदर एंड ऑफ द टेलीफोन. फॉर एग्जाम्पल स्पीच है ना. क्या है स्पीच? जब हम देते हैं डिबेट, प्रेजेंटेशन, डायलॉग्स, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. तो देखिए ओरल कम्युनिकेशन में पहला क्या है? हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल की डेवलप हो जाती है. गुड लेवल ऑफ, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है. क्यों होती है ट्रांसपेरेंसी? क्योंकि बोथ ऑफ द स्पीकर एंड रिसीवर आर इन फ्रंट ऑफ वन अनदर. एक दूसरे के सामने होते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि ये इंटरपर्सनल होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ होता है. तो पहला पॉइंट में क्या याद रखना है? हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और ट्रांसपेरेंसी डेवलप होती है. दूसरा हमारा एडवांटेज क्या है? देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, लचीलापन है. लचीलापन का मतलब जिसे आराम से हम चेंज कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? चेंजेस हम आराम से ला सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है सामने वाला आपकी बात से सहमत नहीं है, उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, तो इमीडिएटली आप अपनी लाइन ऑफ थॉट, तरीका, स्टाइल ऑफ थॉट, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग चेंज कर सकते हैं. तो इट हेल्प्स इन चेंज ऑफ डिसीजन. इससे क्या, फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होता है? डिसीजन चेंज करने में हेल्प मिलती है एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग. अगर आपको लगता है कि डिसीजंस में चेंज लाना ज़रूरी है तो इसमें यहाँ पर हमारा ये फ़ायदा हो जाता है. तो फ्लेक्सिबिलिटी होने से चेंजेस ऑफ डिसीजन करने में या फिर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस रिएक्ट करने में बहुत मदद मिलती है. फीडबैक इज़ स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का मतलब प्रॉम्प्ट है. प्रॉम्प्ट का मतलब इमीडिएट है. यहाँ पर ये वर्ड आप स्पॉन्टेनियस अगर आपको याद ना रहे तो आप इमीडिएट लिख सकते हैं. तो फीडबैक इमीडिएट मिलता है. इमीडिएट क्यों मिलता है? बोथ ऑफ द स्पीकर एंड रिसीवर आर इन फ्रंट ऑफ वन अनदर. ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली टाइम सेविंग बट इट आल्सो सेव्स अपॉन मनी एंड एफर्ट्स. ना केवल ये टाइम सेविंग है बल्कि ये मनी और एफर्ट्स को भी, मनी और एनर्जी को भी बचाता है. तो ये एनर्जी सेविंग भी है, मनी सेविंग भी है. अगला है ओरल कम्युनिकेशन इज बेस्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ये बहुत मदद करता है. क्योंकि दोनों अफेक्टेड पार्टीज फिजिकली प्रेजेंट होती हैं एक दूसरे के सामने, तो उनसे बातचीत करना, नेगोशिएट करना, उन दोनों को समझना, समझाना, दोनों ही चीज़ें आसान हो जाती हैं. टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस. तो ओरल कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के संबंध के केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स इन टीम वर्क, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट डेवलप करने में, टीम वर्क में भी ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है. और ओरल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट मीडियम टू ट्रांसफ़र प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इशूज़. देखिए कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट इशूज़ को अगर आप सामने जाकर बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी सारे मीडियम से प्राइवेसी लीक होने का खतरा बना रहता है. लेकिन ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट तरीका है अपने प्राइवेट, कॉन्फिडेंशियल, सेंसिटिव मैटर्स को डिस्कस करने का, अपने सेंसिटिव इश्यूज़ को डिस्कस करने का, क्योंकि इसमें प्राइवेसी हैम्पर नहीं होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी नहीं रहते हैं.
ओरल कम्युनिकेशन प्रमोट्स फ्रेंडली एंड हेल्दी कॉन्जीनियल एटमॉस्फियर एनवायरनमेंट। कॉन्जीनियल का मतलब है सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण शब्द अगर आपको नहीं आता हो तो सौहार्दपूर्ण का मतलब होता है बड़ा हार्दिक टाइप का, यानी दिल से रिश्ते इसमें डेवलप होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंडली रिलेशन, हेल्दी रिलेशन और कॉन्जीनियल एटमॉस्फियर, कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट डेवलप करने में भी ओरल कम्युनिकेशन मदद करता है। तो ये तो हुए इसके कुछ एडवांटेजेस। आइए, हर चीज़ का जो भी चीज़ एडवांटेजेस लाती है उसका कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होता ही है। कुछ लिमिटेशन हर चीज़ की होती ही हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं ओरल कम्युनिकेशन के, या फिर क्या हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस होने के कारण से आइए बात कर लेते हैं लिमिटेशन क्या है। रिलाइंग का मतलब होता है भरोसा करना। रिलाइंग ओनली ऑन ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी सफिशिएंट। केवल ओरल कम्युनिकेशन पे रिलाई करना पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होता है। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पर्याप्त? क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन फॉर्मल और बहुत ऑर्गेनाइज होता है। तो क्योंकि फॉर्मल होता है और बहुत हाईली ऑर्गेनाइज होता है, तो हम हर बात को ओरल कम्युनिकेशन से काम नहीं चला सकते। कई बार टू फॉलो द फॉर्मेलिटीज एंड टू बी रादर ऑर्गेनाइज्ड वी नीड टू कम्युनिकेट इन रिटन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने बच्चों से कह दिया कि कल आपका प्रैक्टिकल है, तो हो सकता है वो भूल जाएं, लेकिन जब आप ग्रुप में लिख कर डाल देंगे कि कल आपका प्रैक्टिकल है, तो भूलने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और एक आपके पास प्रूफ भी हो जाएगा कि आपने डाला। अगला है ओरल कम्युनिकेशन इज लेस ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रामाणिक। तो ओरल कम्युनिकेशन थोड़ा कम प्रामाणिक है रिटन कम्युनिकेशन की अपेक्षा। ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग है। अभी हमने बताया था कि ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग है, तो इसका काट है, इसका लिमिटेशन ये लेकर आए हैं कि ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग तो है, लेकिन किस में? डेली इंटरेक्शन में, डेली बातचीत में तो ये टाइम सेविंग है। लेकिन इन केस ऑफ मीटिंग्स, लॉन्ग स्पीचेज, इंटरव्यूज़, है ना, इंटरव्यू अगर आप करा रहे हैं, मान लीजिए आपको 2000 लोगों का इंटरव्यू लेना है, तो आप सबसे ओरल कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकते। फिर आपको अगर रिटन में अगर टेस्ट लेना है, तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उससे टाइम भी बचेगा और आपका खर्चा भी बचेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग तो है, लेकिन डेली इंटरेक्शंस में है। लेकिन इन केस ऑफ हैविंग मीटिंग्स, लॉन्ग स्पीचेज, इंटरव्यू सेशंस, ओरल कम्युनिकेशन कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली। इन केस ऑफ डिलीवरिंग लेंदी मैसेजेस, अब लेंदी मैसेज को अगर आपको डिलीवर करना है तो इट इज़ इम्प्रॉपर मेथड। क्यों? क्योंकि अगर आप लेंदी मैसेज में, मान लो आपको हमें बताना है कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो हम अगर आपको ओरल बता देंगे 20 क्वेश्चन, तो सम ऑफ द क्वेश्चन माइट बी स्किप्ड फ्रॉम योर माइंड एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस माइट बी स्लिप्ड फ्रॉम योर माइंड। स्किप हो सकते हैं या स्लिप हो सकते हैं, तो लंबी इंफॉर्मेशन माइंड से स्लिप हो जाती है, इसलिए उसके लिए ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर मेथड है। इट डज नॉट हैव एनी लीगल वैलिडिटी। लीगल वैलिडिटी कुछ नहीं है, क्योंकि नो रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज सेड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि क्या कहा गया है। कोई अगर हम देखें तो कोई प्रूफ नहीं अवेलेबल रहता है कि आपने क्या कहा है, तो लीगल वैलिडिटी इसकी नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस थे। अच्छा, ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलने वाली है क्योंकि बहुत लेंथी है। मोड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी आया रखा है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉइस डिलीवरी की मोड्स क्या क्या हैं, तरीके क्या क्या हैं, जब आप डिलीवरी करते हैं किसी भी कंटेंट की, तो उसके मोड्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, माध्यम कह सकते हैं, माध्यम क्या है। अब देखिए, पहले तो देख लीजिए, गुड प्लानिंग इज द बैकबोन ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। अच्छी प्लानिंग किसी भी अच्छे प्रेजेंटेशन का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है भाई। जब आप अच्छी प्लानिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। प्लानिंग ही नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन कैसा अच्छा होगा। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, हाउ यू डिलीवर योर वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स को डिलीवर कैसे करते हैं, मतलब द मेथड ऑफ वॉइस डिलीवरी, आपकी वॉइस डिलीवरी का मेथड क्या है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि अच्छी प्लानिंग तो ज़रूरी है ही अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ यू डिलीवर योर वर्ड्स, मतलब विच मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई टू डिलीवर योर वॉइस, डिलीवर योर कंटेंट। अब देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एंटोनियो जो था, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर डिलीवर्ड ए फ्यूनरल स्पीच। असैसिनेशन का मतलब है हत्या या मर्डर। तो एंटोनियो ने जब जूलियस सीजर की हत्या की और उसके बाद एक फ्यूनरल स्पीच बनाई, यानी उसी की चिता पर, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार पर
एक स्पीच दी और एंड वॉन द मॉब, मॉब का मतलब है भीड़ को, और उस भीड़ को उसने उस भीड़ के दिल जीत लिए बाय हिज ओरेटरी, ओरेटरी का मतलब है भाषण के द्वारा। तो अपने भाषण के द्वारा उसने, जिसने हत्या करी थी, एंटोनियस जिसने हत्या करी थी, उसने ही लोगों के दिल जीत लिए। और जो द मॉब वाज अर्लियर सपोर्टिंग ब्रूटस, जो मॉब पहले ब्रूटस का सपोर्ट कर रही थी और वो अचानक ही उसके ब्रूटस के अगेंस्ट में हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसने बातों से बातचीत करके लोगों को अपने फेवर में कर लिया, कन्विंस कर लिया। इट इज़ ऑफ कोर्स द पावर ऑफ स्पीच दैट टर्न्स ए डल एंड अनइंटरेस्टिंग कंटेंट इनटू ए हाईली इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव वन। पावर ऑफ स्पीच ही है, बोलने की कला ही है, बोलने का तरीका है, मेथड ऑफ स्पीच है, स्टाइल ऑफ स्पीच है, जो एक डल से डल और अनइंटरेस्टिंग से अनइंटरेस्टिंग कंटेंट में जान डाल देता है, उसे लिवली बना देता है और उसे हाईली इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव बना देता है। आपने देखा होगा कपिल शर्मा जो है वो क्या करता है, उसके बेकार के जो इश्यूज़ हैं, मतलब छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उसमें ह्यूमर क्रिएट कर देता है। ऐसे ही कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो आपके डेली लाइफ से ही तो चुराता है चीज़ें, और लेकिन वो उसमें इस तरह से कहता है, स्टाइल उसका इस तरह का होता है कि उसमें एक अलग ही जान आ जाती है। तो बेसिकली स्टाइल ऑफ कंटेंट तो बहुत ज़रूरी है ही, मोड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी बहुत ज़रूरी हैं। अब ये मेथड्स ऑफ वॉइस डिलीवरी कितने हैं? एक तो 4 हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, मेमोराइजेशन, इम्प्रॉम्प्टू और एक्सटेम्पोर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि मैम ने नहीं बताया था। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे ये जो है ना स्क्रिप्ट विद स्क्रिप्ट पढ़ना। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब है, आप इतना भारी हिंदी नहीं समझ पाएंगे, नोट्स के साथ, इसका मतलब है नोट्स के साथ, अलॉन्ग विद स्क्रिप्ट, है ना। स्क्रिप्ट का नाम तो सुना ही होगा, तो अलॉन्ग विद स्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो मेथड है जिसमें क्या होता है, एवरीथिंग इज रिटन, हर चीज़, देखो इसमें आप हमारे पढ़ाने का स्टाइल देखिए, मतलब बच्चों का हमने जो लिखवाया है वो किस तरीके से लिखाया है वो नोट करिएगा। हमने इसे एक से कंजेस्टेड नहीं बनाया है, हमने छोटी छोटी बातों को पॉइंट्स में लिखवा दिया है, तो इससे याद करना भी आसान हो जाता है। और जो AKTU की कॉपी चेक होती है उसमें बड़ा काम इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि हर चीज़ उसको इवैल्यूएटर को दूर से दिख जाएगी, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। तो मैन्युस्क्रिप्ट एक मेथड है जिसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है, एवरी वर्ड इज़ वेल प्लान्ड इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में वेल प्लान्ड होता है, और सीक्वेंशियली अरेंज्ड होता है, क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ होता है। तो आप फाइनल ड्राफ्ट बनाते बनाते उसकी कई बार रीडिंग, प्रूफ रीडिंग कर चुके होते हैं, तो हर चीज़ सीक्वेंशियली अरेंज्ड होती है। इन दिस वी हैव एवरी वर्ड रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, इसमें हमारा हर वर्ड पीस ऑफ पेपर पर लिखा हुआ होता है, प्रॉपर नोट्स होते हैं हमारे पास। तो ये मेथड, मैन्युस्क्रिप्ट मेथड यूज़ कब होता है? व्हेन द आइडिया इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब डिफ़िकल्ट, टफ की स्पेलिंग ये है TOUGH। तो टफ होता है हर आइडिया, जब आइडिया टफ होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट मेथड यूज़ करते हैं। एंड व्हेन देयर इज़ डाटाबेस इंफॉर्मेशन, जब हमारे पास डाटाबेस इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारे पास स्टेटिस्टिक्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, तो हम ये वाली मेथड का यूज़ करते हैं कि जैसे आपके पास मान लीजिए आपको ये बताना है कि 1991 में पॉपुलेशन का क्या रेशो था बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो इस तरह का जब डाटाबेस इंफॉर्मेशन हो या आइडिया कॉम्प्लिकेटेड हो, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हर चीज़ रिटन होती है, एवरी वर्ड इज़ वेल प्लान्ड इन एडवांस, सीक्वेंशियली अरेंज्ड, एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। एडवांटेजेस क्या हैं अब इसके? स्पीकर हैज़ एक्सेस टू एवरी वर्ड, स्पीकर को हर वर्ड पर एक्सेस मिलती है, पहुंच मिलती है, उसको हर वर्ड पता होता है। नो गैस वर्क, नो मेमोराइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोई भी मेमोराइजेशन नहीं करना होता, मेमोराइजेशन मतलब याद करना नहीं होता, और कोई भी गैस वर्क नहीं करना होता, सब कुछ उसके पास वेल प्लान्ड होता है, सब कुछ उसके पास रिटन होता है, और हर वर्ड सीक्वेंशियली अरेंज होता है, तो उसे कोई गैस वर्क नहीं करना, और क्या नहीं करना, मेमोराइजेशन नहीं करना। दिस मैथड हेल्प्स द स्पीकर टू मेक हिम फील, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं करना, तो उसको, और हर चीज़ उसके सामने लिखी है, पेपर पर लिखी है, तो दिस मैथड हेल्प्स हिम टू मेक हिम फील कॉन्फिडेंट, ईजी एंड टेंशन फ्री, उसको कॉन्फिडेंट बनाता है, इजी बनाता है और टेंशन फ्री बनाता है। तो ये तो उसके एडवांटेजेस हैं कि क्या, एक तो एक्सेस मिल जाती है हर वर्ड के ऊपर, कोई गैस वर्क नहीं चाहिए, कोई मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, और क्योंकि कोई मेमोराइजेशन और गैस वर्क नहीं चाहिए, तो कॉन्फिडेंट बनाता है, इजी बनाता है और टेंशन फ्री बनाता है। लेकिन देखिए लिमिटेशन भी है इस मेथड की। आई कंटेक्ट इज हैम्पर्ड, हैम्पर्ड का मतलब रुक जाता है, रुकावट।
आई कांटेक्ट इस मेथड में बिल्कुल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हर समय हमारी आईज जो हैं दैट आर फिक्स्ड ऑन ए पीस ऑफ पेपर, हमारी आईज फिक्स रहती हैं पेपर पर। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इम्प्रॉपर फ्लो, अगर हम इम्प्रॉपर फ्लो में बोल रहे हैं, मान लीजिए पीस ऑफ पेपर तो है लेकिन हम एक से ही टोन में बोलते जा रहे हैं, तो वो मोनोटोनस हो जाएगा, यानी बेरंग हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। और इम्प्रॉपर फ्लो जो है वॉइस डिलीवरी का, वो पूरे प्रेजेंटेशन का एंटायर इफेक्ट, पूरा इफेक्ट जो है, एंटायर का मतलब पूरा इफेक्ट बिगाड़ सकता है। मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन का मतलब है याद करके। मेमोराइज स्पीच इज फुली प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मेमोराइज स्पीच पूरी तरह से एडवांस में प्रिपेयर होती है। स्पीकर डज नॉट यूज एनी नोट्स, इसमें कोई नोट्स यूज नहीं करता, क्योंकि मेमोराइजेशन, लेकिन मेमोराइजिंग ए स्पीच इज़ नॉट लाइक मेमोराइजिंग ए पोइम। एक स्पीच को मेमोराइज करना पोइम को मेमोराइज करने जैसा नहीं है, जिसमें हमें वर्ड टू वर्ड मेमोराइज करना है जैसा कि लिखा हुआ है। तो ये भी जान लीजिए कि वैसे तो मेमोराइज्ड स्पीच फुली प्रिपेयर्ड होती है एडवांस में, इसमें कोई लेकिन क्या होता है कि स्पीच का मेमोराइजेशन पोइम के मेमोराइजेशन जैसा नहीं है, जिसमें हमें वर्ड टू वर्ड याद करना है। तो फिर कैसा है? हमें मेमोराइज नहीं करनी है स्पीच, बल्कि हमें क्या करना है, एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। और उस आउटलाइन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, मान लीजिए आपने प्रिपेयर करा कि आपने ये प्रिपेयर करा कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, तो आप इसके अंदर के पॉइंट्स देख लेंगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। फिर उसके बाद आपने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस तैयार करा, तो उसके आप पॉइंट्स देख लेंगे। तो हमें इसकी खाली आउटलाइन बनानी है, ये वाले यानी हेडिंग्स तैयार करने हैं, और हेडिंग के अंदर का कंटेंट देखना है। प्रैक्टिस द कंटेंट अंटिल यू रिकॉल का मतलब याद ना हो जाए अपने आप से, until you recall the content in full the more। हाँ, तो आपको फिर से देख लीजिए एक बार जरा सा कि हमें इसमें मेमोराइजेशन नहीं करना है जैसे हम पोइम का मेमोराइजेशन करते हैं, बल्कि हमें क्या करना है, हमें एक आउटलाइन बनानी है और उस आउटलाइन के अंदर का कंटेंट हमें प्रैक्टिस करना है, बार बार बोल कर देखना है, जब तक कि हम कंटेंट को ऑटोमेटिकली फ्री फ्लो में रिकॉल ना करने लगें, वो हमें फ्री फ्लो में याद ना हो जाए। और जब मेमोराइजेशन वाली स्पीच की अगर आपने को इसमें एक्सपर्ट बनना है, तो इसमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एक्सपर्ट इन मेमोराइजेशन। तो द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर एक्सपर्ट यू विल बी इन डिलीवरिंग योर स्पीच। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, रीप्रैक्टिस चाहिए, रिहर्सल्स चाहिए, है ना। क्या चाहिए हमें, रिहर्सल्स। रिहर्सल की स्पेलिंग देख लीजिए, री और हियर आएगा, HEAR हियर, और सल्स, रिहर्सल्स। अब एडवांटेजेस क्या हैं इस स्पीच के, देखिए मेमोराइजेशन में हमें क्या मिलता है, स्पीकर कैन फुली फेस देयर ऑडियंस। स्पीकर अपने ऑडियंस को पूरी तरह से फेस कर सकता है, और जब फेस कर सकता है तो क्या होगा, आई कांटेक्ट बना सकता है वो बहुत आराम से। तो इसमें वो बहुत सारा ए लॉट ऑफ आई कांटेक्ट वो बना सकता है, यही इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की तरफ मूव करते हैं। समटाइम्स स्पीकर कैन फॉरगेट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें बहुत सारी बार क्या होता है कि आपको मेमोराइजेशन में कहीं यू मे स्टक समवेयर, आप कहीं पर स्टक हो सकते हैं, अटक सकते हैं। यू मे हैव ए बैरियर टू रिकॉल ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स रिकॉल करने में आपको बैरियर मिल सकता है, और स्पीकर कुछ पॉइंट्स को भूल सकता है। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस करने वाला हो जाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो जाएगा। स्पीकर में फील अनईजी, अनकम्फर्टेबल, ही में हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए उसमें क्या था, जब आपको पेपर से लेकर पढ़ना था तो उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस था, इजी था, टेंशन फ्री, वो कॉन्फिडेंट फील करता था, इजी और टेंशन फ्री फील करता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि उसे पेपर से देखकर नहीं बोलना है, मेमोराइजेशन करना है, तो वो क्या कर सकता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनकम्फर्टेबल और अनईजी फील कर सकता है। चलिए अगला है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू जो है वो ऑफ द कफ है। ऑफ द कफ का मतलब तुरंत, अचानक, ये एक ईडियम है। तो इम्प्रॉम्प्टू जो है वो ऑफ द कफ है, जिसमें दैट इज स्पीकिंग, जो बिना प्रिपरेशन के बोला जाता है। अब कैसे, ऑफ द कफ कैसे, जब आपको एग्जाम्पल के लिए स्पीच मेड ऑन रिसीविंग एंड सम अवार्ड, जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो एक्सपेक्टेड तो होता नहीं है कि आपको ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन जब अवार्ड मिलता है तो आपसे कहा जाता है ना कि यू हैव टू से समथिंग, आपको 2 लाइनें बोलिए आप। तो वो जो होता है वो एकदम प्री प्लान नहीं होता, ऑफ द कफ होता है, आपको तुरंत
किसी अवसर पर उठाकर बोलने के लिए कहा जा सकता है, जैसे स्पीच मेड ऑन रिसीविंग सम अवार्ड। फॉर्मल वेलकम एड्रेस, आप एंकरिंग नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं भी वेलकम एड्रेस किसी गेस्ट के लिए, फॉर सम गेस्ट आपको वेलकम एड्रेस देना पड़ सकता है। वोट ऑफ थैंक्स आपको कभी कभी देना पड़ सकता है ना। इंट्रोड्यूसिंग सम गेस्ट इन एन इवेंट, कोई गेस्ट आ गया अचानक से, वो प्री प्लान नहीं था, उसका प्लानिंग नहीं था कि उसका मतलब एंकरिंग में वो प्लान नहीं था, लिस्टेड नहीं था, वो गेस्ट अचानक से आ जाते हैं, तो आपको कहा जा सकता है कि आप इस गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराओ सबको। तो ये ऑफ द कफ होता है, जो तुरंत आ जाता है। इसके लिए आपको कोई भी प्रिपरेशन आप एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पीच मेड ऑन रिसीविंग सम अवार्ड। हरकुलन टास्क है, इट इज़ ए हरकुलन टास्क का मतलब है बहुत कठिन काम। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क, रॉकेट साइंस भी कह सकते हैं, रॉकेट साइंस है ये। तो इट इज़ ए रॉकेट साइंस, नॉट ए वॉक इन द पार्क। लेकिन फिर वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, स्टोरी यूज़ कर सकते हैं, कोटेशंस, यहाँ पर ये कोटेशंस है, कोटेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, कोट्स आप यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस छोटे छोटे शेयर कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी स्पीच को इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। तो मैंने फिर बोला कि ये एक रॉकेट साइंस या हरकुलन टास्क है, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत हेल्प करेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ स्टोरी कोट करना, कोटेशन कोट करना, छोटी छोटी पोएटिकल लाइंस कोट करना, पर्सनल एक्सपीरियंस कोट करना, ये आपको आपके इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को बड़ा ही इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल बना देगा, और आप एक इंडेलिबल इम्प्रेशन क्रिएट कर पाएंगे अपने लिसनर्स पर। अब आता है एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस, स्पीकर हैज़ लॉट्स ऑफ स्कोप टू स्पीक। स्पीकर के पास बहुत सारा स्कोप होता है। जब आपको अवार्ड मिल रहा होता है तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बोलना है। आप ज़िंदगी में जो कुछ आप बोलना चाहते हैं, यहाँ पर लॉट्स ऑफ स्कोप इनफाइनाइट है, इतना स्कोप है कि आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। नो लिमिटेशन है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है। स्पीकर में विन द हार्ट इजीली बाय चूजिंग ओनली सम सेलेक्टेड वर्ड्स। आप बहुत ही कम सेलेक्टेड वर्ड्स का यूज़ करके आप आराम से लोगों का दिल जीत सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो फिर से देख लीजिए, एक तो इसमें लॉट्स ऑफ इसकी स्कोप है, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी ख़त्म कर सकते हैं, और बहुत ही चुनिंदा वर्ड से, बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड से आप लोगों का हार्ट विन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, स्पीकर प्रॉपर प्रैक्टिस के लैक में, अभाव में, कमी में क्या कर सकता है, स्पीचलेस फील कर सकता है, अनईजी फील कर सकता है, अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। मैंने थोड़ा सा इसमें टिप्स भी दिए हैं कि इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को डिलीवर करने के लिए टिप्स क्या हैं। प्लेस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली, अपने आप को पहले तो अच्छे से खड़ा कर लीजिए, कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए। प्री डिसाइडेड नहीं था तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में गेन करना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराना पड़ेगा। और हाँ, क्योंकि ये प्री प्लान तो था नहीं, प्री डिसाइडेड नहीं था, तो कोई भी आपसे बहुत ज़्यादा इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए नहीं बोलेगा। आप 2 मिनट्स ले सकते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ एंड स्टार्ट, एक डीप ब्रीथ लीजिए, स्टार्ट करिए। और मैंने जैसा कि बताया था कोटेशंस, ये यहाँ पर कोटेशन है, कोट्स आप लिख सकते हैं, पोइटिकल लाइन, स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप अगर यूज़ करते हैं तो आपकी स्पीच ऑटोमेटिकली रिच और स्ट्रेंथ और एक रिच और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। डोंट स्लम्प और बी रेस्टलेस। स्लम्प का मतलब है झुकना नहीं है, रेस्टलेस नहीं होना है। रेस्टलेस का मतलब है अधीर नहीं होना है, इम्पेशेंट नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस गेन करके रखना है। लुक एट द ऑडियंस एंड एस्टैब्लिश ए म्यूचुअल एग्रीमेंट विद ए सॉफ्ट प्लीजेंट स्माइल। अगर आप एक सॉफ्ट और प्लीजेंट स्माइल करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा कि हाँ आप बोलो हम सुनते हैं, ये होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। बी ब्रीफ, छोटा, टू द पॉइंट और अप टू द मार्क बोलिए तो आपकी बात समझ में आएगी, और आप भी नर्वस नहीं होंगे बीच में, और लोगों को भी आप अच्छे से जोड़ पाएंगे। बी कोहेरेंट का मतलब है कनेक्टेड। आपके आइडियाज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। कोहेरेंट याद नहीं रहता तो कनेक्टेड लिख दीजिएगा। आइडियाज़ शुड फ्लो इन ए कनेक्टिव फॉर्म। आइडियाज़ एक दूसरे से, एक आइडिया दूसरे से और दूसरा तीसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। बिलीव इन स्लो डिलीवरी। आपको करना क्या है कि इसमें स्लो डिलीवरी, बहुत जल्दी नहीं बोलना है, थोड़ा स्लो डिलीवरी करनी है, क्योंकि स्लो डिलीवरी में आपको आगे सोचने का, अहेड, इट गिव्स टाइम
इट गिव्स यू टाइम टू थिंक अहेड, इसमें आपको आगे सोचने का टाइम मिल जाएगा। डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन टू मच, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ट्राई मत करिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में कई बार आप अपने ही एक्सप्लेनेशन में फंस जाते हैं। अवॉइड यूजिंग मीनिंगलेस वर्ड्स और फिल्टर्स नहीं हमें यूज़ करने हैं, जैसे वट एवर, लाइक, आई सी, यू सी, ये थोड़ा सा ना बड़ा डल इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, तो मीनिंगलेस वर्ड्स और फिल्टर्स का यूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच को और बल्कि किसी भी तरह की स्पीच को अच्छा बनाने में आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इम्प्रॉम्प्टू लिखा है, लेकिन कोई भी मोड हो तो उसको अच्छा करने में आप ये वाली टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेम्पोर हमारा फोर्थ टाइप है, लास्ट टाइप है। एक्सटेम्पोर में स्पीकर को कुछ नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं एडवांस में, उसको 5 या 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और नोट्स उसकी मेमोरी को ट्रिगर करते हैं जो उसने प्लान करा है कहने के लिए। ये जो नोट्स होते हैं वो नोट कार्ड पर 5 इंच बाई 7 के कार्ड पर बनाए जा सकते हैं, और नोट्स कंप्लीट सेंटेंसेस में नहीं होते, आउटलाइंस होती हैं, है ना। एक्सटेम्पोर में 5-7 मिनट का टाइम मिल जाता है, 3 to 5 मिनट, 5 to 7 मिनट्स का टाइम उसको दिया जाता है। और नोट्स जो उसको बनाने हैं आउटलाइन में बनाने हैं। एक्सटेम्पोर स्पीच में टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाता है, लेकिन 5-10 मिनट आपको प्रिपेयर करने के लिए दे दी जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? स्पीकर इज़ एबल टू स्पीक इन ए मोर कन्वर्सेशनल टोन, क्योंकि उसे अपने आप से ही बोलना होता है तो उसका डायलॉग फॉर्म कन्वर्सेशनल टोन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। बातचीत वाला टोन मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो पढ़कर बोल रहा है, वो फ्री फ्लो में स्पॉन्टेनियस बोलता है, कन्वर्सेशनल टोन में बोलता है। और ये मेथड अलाउ करता है स्पीकर को कि वो बहुत ज़्यादा आई कंटेक्ट, लॉट ऑफ आई कंटेक्ट वो इस्टेब्लिश कर सकता है अपने लिसनर्स से। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? स्पीकर में फॉरगॉट और स्टक, स्पीकर कहीं अटक सकता है, फॉरगेट कर सकता है, उसके कार्ड जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पैरालिंग्विस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा और ये आएगा जरूर। पैरालिंग्विस्टिक होता क्या है? पैरालिंग्विस्टिक दो शब्द दैट कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज पैरा एंड अदर वन इज लिंग्विस्टिक। पैरा का मतलब बिसाइड्स है और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। हमने यहाँ एक स्कॉलर की डेफिनेशन लगाई है। रिचार्ड के अनुसार पैरालिंग्विस्टिक इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज और स्पीच। पैरालिंग्विस्टिक में वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज और स्पीच की स्टडी होती है। पैरालिंग्विस्टिक में इन्वॉल्व होता है रेट, पिच, वॉल्यूम, फ्लुएंसी, ये सब चीज़ें। पैरालिंग्विस्टिक जो है वो डील विद नॉन वर्बल, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसमें कोई वर्ड तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम पैरालिंग्विस्टिक का सही से इस्तेमाल करेंगे तो इट विल मेक आवर कन्वर्सेशन। अगर हम ऑन द कंट्रेरी पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इट कैन आल्सो ब्रेक द इम्पैक्ट ऑफ आवर एंटायर कम्युनिकेशन। क्योंकि जॉन ने कहा है वी स्पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसे बॉक्सिंग में कर लीजिएगा। वी स्पीक विद आवर वोकल कोर्ड्स बट वी कन्वर्स विद आवर एंटायर बॉडी। हम अपने वोकल कोर्ड्स से बोलते हैं लेकिन हम पूरी बॉडी से कन्वर्स करते हैं। फीचर्स क्या हैं आइए बात कर लेते हैं। पिच होती है, सबसे पहला फीचर है पिच। पिच इज हाई और लो नोट्स ऑन द स्केल। जो लोग संगीत जानते होंगे वो स्केल को भी अच्छे तरह से जानते होंगे। जब हम बोलते हैं तो हमारा एक स्केल होता है, स्केल पर जब हम हाई और लो नोट लगाते हैं तो वो होती है पिच। पिच क्या है? रेट ऑफ वेरिएशन, कितनी बार हम वेरिएशन करते हैं, विभिन्नता करते हैं, यानी अपनी टोन को चेंज करते हैं वोकल फोल्ड पर। वोकल फोल्ड का मतलब जो गले की ग्रंथ, वोकल का मतलब बोलने वाली और फोल्ड का मतलब परतें, है ना। तो ये क्या होती हैं? एक्चुअली गले की परतें होती हैं, जहाँ जो वोकल फोल्ड पर कितनी बार हम वेरिएशन देते हैं, रेट का मतलब दर, किस रेट से हम वेरिएशन करते हैं वो होता है पिच। तो पिच क्या है? एक तो स्केल पर हाई और लो नोट, और क्या है? वोकल फोल्ड पर हम कितनी बार अपनी आवाज़ को वेरिएशन के साथ प्रस्तुत करते हैं, किस रेट के साथ हम अपनी आवाज़ को वोकल फोल्ड पर वेरिएशन के साथ लाते हैं। पिच क्यों इंपॉर्टेंट है? पिच रिफ्लेक्ट स्पीकर मूड, स्पीकर के मूड को रिफ्लेक्ट करती है, उसके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। तो स्पीकर के मूड और इंटरेस्ट को बताती है, स्पीकर के इमोशनल स्टेट को बताती है।
और पिच ही वो चीज़ है जो किसी स्पीच में मोनोटोनसनेस यानी बोरिंग एलिमेंट को लाने से रोकती है। बोरिंग नीरस, मोनोटोनस का मतलब है नीरस और बदरंग होने से उसे रोकती है। एक ही फ्लो में बोलते रहो तो कितना डल हो जाएगा। तो पिच ही होती है जो हमारी स्पीच को मोनोटोनस इम्पैक्ट से बचाती है। पिच इंडिकेट करती है कि हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मैंने पूछा क्या तुम मेरे ये काम कर दोगे, तो उसमें क्या आएगा, रिक्वेस्ट, है ना। तुम्हें पता है कि हमें कल कहाँ जाना है, ये क्वेश्चन हो गया। पासिंग ऑर्डर, जाओ और जाकर काम करो, यहाँ पर ऑर्डर हो गया। तो पिची तो है ये। सिंपली स्पीकिंग, हम कल जा रहे थे, वो आएगा, फिर हम कल को पेपर देकर आएंगे तो ये करेंगे। तो देखिए कितना वेरिएशन हो गया। जब मैंने पूछा क्वेश्चन क्या तुम्हें पता है, ऑर्डर में जाओ और जाकर करो, रिक्वेस्ट में प्लीज़ यार मेरा काम कर दो। सिंपली स्पीकिंग में देखो हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा इम्पैक्ट आता है ना। तो ये देखिए पिच ही होती है जो हमें ये बताती है वेदर वी यू आर स्पीकिंग, यू आर सिंपली स्पीकिंग, यू आर पासिंग सम ऑर्डर, यू आर मेकिंग ए रिक्वेस्ट और यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा हाई पिच का जो पर्सन होता है वो बहुत अनप्लीजेंट साउंड करता है। इरिटेटेड यानी कि इरिटेशन होता है उसे सुनकर। इल मैनर्ड, वो बहुत हाई पिच का जो आदमी है वो इल मैनर्ड होता है। चाइल्डिश, बचपना झलकता है उसका, और आर्टिफिशियलिटी उसकी झलकती है। जबकि एक लो पिच का पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला माना जाता है। क्रेडिबिलिटी यानी उसमें कुछ ना कुछ है, दम है, ये माना जाता है। और उसका अथॉरिटेटिव माना जाता है, अधिकारीपन माना जाता है, ऑफिशियल लेवल उसका माना जाता है। तो एक लो पिच का आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखा जाता है, क्रेडिबिलिटी के साथ देखा जाता है और अथॉरिटी के साथ देखा जाता है। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, स्टार्ट सॉफ्टली इन ए लो पिच। हमें जब हम स्टार्ट करें तो सॉफ्टली और लो पिच में स्टार्ट करें और फिर अपनी हाई पिच में स्विच कर लें अगर डिमांड है कंटेंट की। तो स्टार्ट कैसे करना है, सॉफ्टली और लो पिच में स्टार्ट करना है, और कंटेंट की डिमांड देखते देखते हमें हाई पिच में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम आगे जाते जाते हाई पिच मेंटेन कर सकते हैं। अब आता है पेस या रेट। रेट का मतलब दर है, पेस का मतलब होता है गति। रेट क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। पर मिनट जो हम नंबर ऑफ वर्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। पर मिनट हम जो नंबर ऑफ वर्ड्स बोलते हैं वो रेट होता है। रेट, आपको ये जो नोट्स बनाए ना, आपको इतने अच्छे नोट्स शायद ही कहीं मिलेंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट हमने बहुत शोध करके, बहुत रिसर्च करके बनाए हैं। तो डेफिनेटली इट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू। रेट क्या है, रेट जो है मीनिंग भी बताता है और इम्प्रेशन ऑफ आवर कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन के इम्प्रेशन को भी कहीं ना कहीं बताता है। मोस्ट ऑफ अस स्पीक एट, ज़्यादातर हम लोग 150 वर्ड्स पर मिनट बोलते हैं। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हम 200 वर्ड्स पर मिनट भी बोल सकते हैं। अगर हम 200 वर्ड्स पर मिनट बोलेंगे तो भी हमारा मैसेज जो है वर्चुअली इंटेलिजिबल और इंटेलेक्चुअल कहलाएगा। एंड ऑन कंट्रास्ट, इसके विपरीत अगर हम बहुत ज़्यादा स्लोली बोलते हैं तो क्या होगा, हम लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें काउंट होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा स्लो, 150 से भी ज़्यादा स्लो चले जाते हैं तो इट विल शो आवर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, शॉर्टेज ऑफ नॉलेज, है ना। इनएक्टिव और अनविलिंग भी हमें दिखाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इंटोनेशन क्या है, हाउ द वॉइस राइज एंड फॉल इन स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़ इंटोनेशन का। कि इंटोनेशन का मतलब है हम स्पीच में हमारी वॉइस किस तरह से राइज और फॉल होती है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वे द पिच ऑफ स्पीकर्स वॉइस गो अप एंड डाउन। जिस तरह से हमारी पिच, जब हम पिच के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो पिच क्या था, रेट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें क्या है कि किस तरह से हमारी जो पिच है वो पिच ऑफ स्पीकर्स वॉइस, स्पीकर के वॉइस की जो पिच है वो किस तरह से अप एंड डाउन होती है, वो इंटोनेशन होता है। इंटोनेशन 3 तरह का होता है, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन और राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। आर्टिकुलेशन क्या है, आर्टिकुलेशन में स्पीकर को केयरफुल रहना चाहिए, नॉट टू स्लॉप का मतलब कतरना, स्लर का मतलब चबाना, चॉप का मतलब भी काटना, है ना। टर्नकेट का मतलब भी है चबाना, मुंह में रखना, है ना। ओमिट का मतलब है मिटाना, हटाना। साउंड्स को ना तो वो स्लॉप करे, स्लॉप का मतलब कतरना होता है। कई बार ऐसा होता है ना, स्क्वीज बोला और आपने जल्दी जल्दी में बोला स्क्वीज,
तो क्यू की साउंड नहीं आती है पूरी, तो स्लॉप नहीं करना, स्लर नहीं करना, चॉप नहीं करना, टर्नकेट नहीं करना, ओमिट नहीं करना, किसको, साउंड्स को, ठीक है। कहाँ पर, वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में, ना तो वर्ड्स के बीच में ना सेंटेंसेस के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में क्या है, वो जा रहा है, तो है, कई बार हम वो जा रहा है भी हम साफ नहीं कह पाते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है कि जो साउंड्स हैं वर्ड्स और सेंटेंसेस के बीच में उन्हें स्लॉप, स्लर, चॉप, टर्नकेट और ओमिट नहीं करना है। लेजी आर्टिकुलेशन जो है वो हमारी स्पीकर की क्रेडिबिलिटी को लोअर डाउन कर देता है। पॉज क्या होता है, पॉज इंटरप्शन ऑफ, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंटरप्शन ऑफ एक्शन होता है। इस हमें ब्रीफली बोलना होता है, और स्टॉप टेम्पोरेरीली, हमें बीच बीच में स्टॉप करना होता है, पॉज लेने होते हैं, नहीं तो हमारी हम एक से फ्लो में बड़ा गंदा बोलेंगे, तो हमें पॉजेज लेने होते हैं, और पॉजेज लेने में हमें क्या है कि इंटरप्शन करना है एक्शन का, थोड़ा रुक के बोलना है और थोड़ा बीच में रुकना जाए। पॉज जो है वो ना केवल लिसनर की हेल्प करता है बल्कि स्पीकर की भी हेल्प करता है, दोनों की हेल्प करता है। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ना तो हमारी बात लोगों को समझ में आएगी, ना हम बोल पाएंगे। तो पॉज जो है ऑटोमेटिकली कम्स, हाँ कहाँ कहाँ आ जाता है, जहाँ भी आपकी स्पीच के मेजर पॉइंट्स हैं वहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। शी इज़ टू, जैसे मैंने यहाँ पर पॉज लिया है ना, ये देख लीजिएगा आप। आगे आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है वो लाउडनेस है या सॉफ्टनेस है हमारी वॉइस की, और वॉल्यूम क्या, स्पीकर की वॉल्यूम क्या रिफ्लेक्ट करती है, उसकी नेचर, उसकी मूड, उसका एटीट्यूड, ये सब सारा कुछ रिफ्लेक्ट करती है वॉल्यूम। रिसर्चर्स ने क्या कहा है कि किसी की असर्टिवनेस का मतलब जिद, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल, किसी की बोल्डनेस, ये सारी चीज़ें, असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस जो है वो किसी की लाउडर वॉल्यूम से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जबकि किसी की सॉफ्टर वॉल्यूम से क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है, इंटेलेक्चुअल नेचर, डीप इंसाइट का मतलब परख, सब्जेक्ट मैटर पर कितनी डीप इंसाइट है, उसके पॉलिश मैनर्स, ऑब्वियसली जो सॉफ्टर बोलता है उसके पॉलिश मैनर्स तो आपको भी पता है हो जाते हैं, एटिकेट्स है ये, और ये सब झांकते हैं। पीप्ड आउट का मतलब झांकना, तो ये सब झांकते हैं कहाँ से, सॉफ्टर वॉल्यूम से। तो सॉफ्टर वॉल्यूम से किसी के पॉलिश मैनर्स, किसी का इंटेलेक्चुअलिज्म, किसी का सब्जेक्ट मैटर पर गहरी पकड़, गहरी ग्रिप, डीप इंसाइट झांकता है, जबकि उसकी लाउडर पिच वॉल्यूम से क्या, उसकी जिद, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बोल्डनेस, ये सब झांकता है। तो मॉडरेट वॉल्यूम हमें यूज़ करनी चाहिए, नीदर टू हाई नॉट टू लो। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है स्पीक आउट साउंड्स इन ए वे दैट इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। प्रोनाउंसिएशन वेरी शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रोनाउंसिएशन है क्या, स्पीक आउट साउंड्स इन ए वे दैट इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हम फॉलो कर सकते हैं, हमें केयरफुली बोलना चाहिए और करेक्ट साउंड बोलनी चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो हमें कहीं कहीं डिक्शनरी कंसल्ट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से ये यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट लेकर मैं आई थी। इसके बाद ये वीडियो के बाद हम सेकंड पार्ट ला रहे हैं, वो आप सुन लीजिएगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी